पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम नुमान था और छोटे भाई का नाम गिलबदीन था। इसी गांव में एक चौधरी भी रहता था। दोनों भाई चौधरी के खेतों में काम करते थे। चौधरी उन्हें मजदूरी के तौर पर कुछ पैसे दे देता था और उन्हीं पैसों से उनका गुजारा होता था। गिलबदीन और उसकी बीवी नेक और शुक्रगुजार लोग थे। जो कुछ भी मिलता इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और खुश रहते। लेकिन नुमान और उसकी बीवी नाशुक्री करते थे। वो अपनी सादा जिंदगी से खुश नहीं थे और अक्सर अपनी किस्मत से नाराज रहते। मैं तो हर वक्त दाल खाने से तंग हो गई हूँ। मुझे खुद भी मजा नहीं आ रहा दाल का, लेकिन क्या करें अब। बस मैं और नहीं जानती। कल आप मेरे लिए चिकन ला दो। दाल खाने से मेरा दिल उठ रहा है अब। काबी दाल होती है और काबी सब्जी। मुझे खुद भी मुर्गी खाने का दिल कर रहा। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। नुमान का दिल काम करने को बिल्कुल नहीं करता था। वो अक्सर खेतों में काम करते हुए थक जाता और दिल ही दिल में सोचता रहता कि कोई ऐसा आसान काम मिल जाए जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना हो और अच्छी अच्छी चीजें खाने को भी मिले। आप काम क्यों नहीं कर रहे? आजो काम पर लग जाओ। मुझसे कम नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ खाओ और पियो बस। पागल, नाशुक्री न करो। जो मिलता है खाया करो, काम दिल से किया करो। बस ये मेहनत आप करो, मैं अपने लिए कोई आसन कम ढूंढ लूंगा। मैं वही कम करूंगा। एक तो मैं इन कमों से सख्त थक गया हूँ और दूसरी तरफ दाल और सब्जी से तंग आ गया हूँ। ऊपर से बीवी ने भी मुर्गी का कहा हुआ है। अब ये मुर्गी कहाँ से मिलेगी? और नुमान अपने ख्यालों में खोया रहता है कि रास्ते में इसे एक मुर्गी नजर आती है। ये मुर्गी तो चौधरी की लगती है, लेकिन खैर मेरी और चौधरी की एक ही बात है। और उसके बाद नुमान पहली दफा एक मुर्गी चरा लेता है और घर पहुंच जाता है। ये आपने कहाँ से लाया? ये तो मुझे घर वाली लगती है। आप ये छोड़ो, जल्दी से इसको फ्राई कर लो, बाद में बात करेंगे। और कुछ देर बाद वो मुर्गी पका लेता है और खुशी खुशी खा लेते हैं। बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद मुर्गी खाई है मैंने। हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा, ये तो आपने बताया ही नहीं कि कहाँ से लाए थे ये मुर्गी आप। देखो, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी को बता दें। ये चौधरी की मुर्गी थी, मैंने चोरी की थी। ओह, ये आप क्या बोल रहे हो? आपने मुझे चोरी की मुर्गी खिला दी? पैद को कैसे पता चलेगा कि ये मुर्गी चोरी की है? चौधरी अपने घर में बहुत ज्यादा मुर्गियां पालता था। इसी तरह नुमान हर दिन एक मुर्गी चरा लेता था और घर लाकर आपस में पका कर खा लेते थे। इसी तरह दिन गुजरते रहे और नुमान के दिल में लालच बढ़ने लगा। अब वो हर रोज दो मुर्गियां चुराने लगा और उन्हें बाजार ले जाकर बेच भी देता था। अब नुमान काफी खुश होता था क्योंकि वो पैसा भी कमा रहा था और साथ ही मुर्गियां भी बेच रहा था। मैं चाहता हूँ अपना ये कारोबार और बड़ा करूँ। तुम क्या कहती हो? मुझे तो आपने नहीं बताया कि आपने कारोबार शुरू किया है। मुर्गी चोरी करने का कारोबार का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा मुर्गियाँ चोरी करूँ और अपने लिए मुर्गी का शॉप खोलूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। इसमें पैसा भी कमाएंगे और मुर्गियाँ भी मिलेंगी। आया, आजा मुर्गी, मेरे पिंजरे में आजा। और उसके बाद नुमान ने अपने लिए बाजार में एक दुकान खोल ली। वो मुर्गियां चोरी करता और उनका गोश्त कम कीमत पर बेचता था। ये मुर्गी का गोश्त किलो कितने रुपए का है? बाजार में आपको किलो 1000 रुपए का मिलेगा, लेकिन मैं आपको 1 किलो 500 रुपए में दे दूंगा। इतना सस्ता क्यों? ये मेरे घर की मुर्गियाँ हैं। मैंने घर में मुर्गियों का फार्म खोला है। आपके भाई के पास तो पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने ये दुकान कैसे खोल ली? मैं भी इस बात पर हैरान हूँ कि इतनी सारी मुर्गियाँ वो कहाँ से लाता है। और उसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब गांव में लोग बहुत परेशान हो गए। चौधरी साहिब, हम बहुत परेशान हैं। पता नहीं चल रहा कि हमारी मुर्गियाँ कौन चुरा रहा है। क्या बोल रहे हो?
मेरी भी मुर्गियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। मैं तो सोच रहा था कि मेरी मुर्गियां कोई बीली खा रहा है। आप लोग एक काम करें, मुझे किसी तरह इस छोर को पकड़ा दें, फिर मैं देखूंगा कि उसके साथ क्या करना है। उसके बाद एक आदमी दरख्त पर बैठ गया और अपने हाथों में जाल रख दिया। कुछ देर बाद जब नुमान मुर्गियां लेने आता है तो वो आदमी ऊपर से जाल नुमान के ऊपर डाल देता है, जिसमें नुमान फंस जाता है और उसके बाद इसे चौधरी के सामने पेश कर दिया जाता है। चौधरी साहिब, ये वही बंदा है, हमने इसे पकड़ लिया। अच्छा, ये मुर्गी छोड़ रहा है, ऐसा करो कि इसे ले जाके मुर्गियों के साथ बंध दो। और उसके बाद नुमान को मुर्गियों के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं सारा दिन गुजर जाता है। नुमान घर नहीं आता तो इसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है। भाई, वो नुमान सुबह से गायब है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ रह रहा है। और अब गिलबादीन गांव में इधर उधर नुमान को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन नुमान नहीं मिलता। बाबा जी, आपने मेरे भाई नुमान को तो नहीं देखा, कहाँ है? बेटा, नुमान को तो चौधरी साहब ने 3 दिन के लिए मुर्गियों के साथ बंद कर दिया है। इसके बाद गिलबादीन चौधरी के पास आता है। चौधरी साहब, मैं अपने भाई के पीछे आया हूँ। किसी ने बताया कि आपने मेरे भाई को मुर्गियों की चोरी में पकड़ा है। हाँ गुलबदीन, मैं नुमान को कुछ दिनों के लिए नहीं छोड़ूंगा ताकि उसे अपनी गलती की सजा मिल जाए। बात सुनो भाई, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गलत काम ना करें। चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये 3 दिन मेरे पास रहेगा, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरा तो जेना हरम कर दिया इन मुर्गियों ने। जब कभी नुमान को बिक लग जाती तो वो मुर्गियों के दाने खाने लग जाता। यूं 3 दिन गुजर गए और चौधरी ने नुमान को आजाद कर दिया। चलो नुमान, अब आप आजाद हूँ, लेकिन अगर फिर से आपने चोरी की तो मारे से बोड़ा कोई नहीं होगा। चौधरी साहब, इस दफा मेरे अब्बू का भी तूबा है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इस दफा मैं दाल खाऊंगा, बट चोरी कभी नहीं करूंगा। इसके बाद नुमान 3 दिन बाद घर आता है। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, मैंने 3 दिन मुर्गियों के दाने खाए हैं। हाँ, अब बस हो गया। और मुर्गियों को आप कभी चोरी मत करना। दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे और गुजारा करेंगे। फिर नुमान दोबारा खेतों में काम पर चला जाता है और इस बार दिल से काम करता है, क्योंकि नुमान को समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम भी गलत होता है।